Hi folks, so welcome back. So in this video, I'm going to cover a company called Prestige Estates. ठीक है, ये भी एक रियल्टी कंपनी है एंड उनका अगर देखो तो 13 स्टेट्स में प्रेजेंट है। अभी मेन जो हमें अगर देखूँ तो रियल्टी स्टॉक्स में हमें हमें वैल्यूएशंस वी लुक एट मार्केट कैप बाय प्री सेल्स एंड हम इन इस वाइल एनालाइजिंग एनी ऑफ द रियल्टी कंपनीज रियल एस्टेट कंपनीज वी डोंट लुक एट द इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, वी हैव टू लुक एट द थोड़े जो मेट्रिक्स लाइक प्री सेल्स हो गया, कलेक्शन हो गया, उनका लेवरेज देखना है, उनका एन्यूटी इनकम का पोर्टफोलियो देखना है। वी हैव टू लुक एट द नए जो लॉन्चेस, जीडीवी वैल्यू जो है उनका, कितने नए लॉन्चेस ऑन गोइंग अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो आ रहे हैं, तो जितना ज़्यादा होगा दैट इज़ गुड। दूसरा हो गया हमें कैश फ्लोज पे ज़्यादा ध्यान देना है, ऑपरेटिंग सरप्लस जो कंपनी जनरेट करता है, तो एम्बेडेड इबिडा मार्जिन देखना है। तो ये जो 5-6 मेट्रिक्स है, आई हैव कवर्ड इट इन डिटेल इन द सनटेक रियलिटी वाला वीडियो। इन दिस वीडियो ऑल्सो मतलब एक समराइज अगर दे दूँ तो प्री सेल्स हो गया, आपके जो नए जो बुकिंग्स आते हैं, नए नए अगर कोई अपकमिंग जो अभी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, ठीक है, तो वहाँ पे मतलब नए बुकिंग्स आना चालू हो जाते हैं। जो प्रोजेक्ट डेवलप होगा इन नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स के आसपास, तो वो प्री सेल्स होता है, नए बुकिंग्स। कलेक्शन मतलब जो कैश इनफ्लोज जो मतलब कलेक्ट होता है, कंपनी जो रियल एस्टेट कंपनी कलेक्ट करता है, मतलब मतलब अगर इट शुड बी रिलेटेड। ठीक है, मतलब अगर कंपनी ने प्री सेल्स बताया तो आगे जाके कलेक्शंस भी आने चाहिए। ठीक है, तो मतलब ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए, मतलब दैट वुड टेल कि भाई कंपनी में थोड़ा फ्लॉ है, कि भाई अगर ज़्यादा वेरिएशन होगा तो जितना रिलेटेड होगा, जितना मतलब अगर वन ऑफ द मेट्रिक ऑल्सो वी यूज दिस कलेक्शन एफिशिएंसी, मतलब उसमें क्या होता है, आपका जो कलेक्शंस है, जो कलेक्शन जो ये क्वार्टर में आपने जो कलेक्ट किए डिवाइडेड बाय आपका प्री सेल्स, तो जितना ज़्यादा रेशियो होगा दैट इज़ गुड फॉर द कंपनी। फिर लेवरेज हो गया, मतलब कितना डेट कंपनी ने उठाया, डेट टू इक्विटी देखना है। एंड जब भी साइकिल टर्न होता है, अगर ज़्यादा डेट होगा कंपनी में, तो दैट वुड भी मतलब एक बैड साइन होगा एंड प्रॉब्लम्स में आ सकता है कंपनी आगे जाके। एंड ये पूरा रियल एस्टेट का साइकिल टिपिकली लास्ट फॉर अराउंड, आप देखो तो लास्ट अप साइकिल वॉज इन 2010 के आसपास। उसके बाद इट वॉज इन अ सिग्निफिकेंट डाउन टर्न। ठीक है, मतलब कोई ग्रोथ ही नहीं था कंपनीज में। अभी लास्ट 2023 के आसपास से लास्ट 1 to 2 ईयर्स से ग्रोथ हैज स्टार्टेड टू कम एंड ये चलेगा, मतलब 4-5 साल का मतलब बड़ा साइकिल होता है, अप साइकिल भी। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे अभी क्या होता है इसमें, ये सेक्टर में एक बार ग्रोथ आया, फिर थोड़ा कंसोलिडेशन होता है एंड फिर से दे गो फॉर अ ग्रोथ। तो अभी ये अभी वही कंसोलिडेशन वाला फेज था इन Q4। ठीक है, Q3 Q4 में, क्योंकि अप्रूवल्स में थोड़ा टाइम लगता है ना, क्योंकि एसेट हैवी बिजनेस है। क्योंकि अप्रूवल आप देखो, रेरा अप्रूवल्स जो मिलते हैं कंपनीज को, बहुत सारे अप्रूवल्स होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड थोड़े होते हैं अप्रूवल्स भी, मतलब नए नए आप कहीं भी जंगल के आसपास आप खोल रहे हो। सिमिलर प्रॉब्लम अजमेरा रियलिटी की हो रहा है, क्योंकि वो फॉरेस्ट एरिया में ज़्यादा अगर खोल रहे हो, मतलब एनिमल्स कैन वहाँ पे भी इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो वहाँ पे उनको अप्रूवल में थोड़ा डिले हो जाता है। तो ये सब हमें थोड़ा एसेट हैवी बिजनेस है एंड यहाँ पे मेनली हम देखना है प्री सेल्स का नंबर देखना है। ठीक है, अभी प्रेस्टीज का अगर देखो तो प्रेस्टीज एस्टेट मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज एंड वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड कंपनीज इन द रियल एस्टेट कंपनी, रियल एस्टेट जो भी कंपनीज है उसमें से, उनका अभी अगर देखो तो बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा प्रेजेंस है। ठीक है, तो 45% रेवेन्यू वहाँ से आता है। हैदराबाद कॉन्ट्रीब्यूट टू अराउंड 23%। मुंबई में भी मतलब अभी वो एक्सपांड कर रहा है, अराउंड 30% मुंबई से आता है अभी। एंड अदर्स में मतलब चेन्नई, कोची, वहाँ से साउथ साइड में 2-3% वहाँ से आता है। अभी इनका अगर देखो प्री सेल्स का ग्रोथ फॉर Q4, ठीक है, इट वॉज अराउंड 48% वाई। तो कंपनी ने ना पहले गाइडेंस दिया था कि दिस ईयर वी वुड डू अराउंड 25,000 के आसपास का प्री सेल्स मार देंगे, बट उन्होंने वो मार नहीं पाया। उन्होंने अभी खाली कितना किया, 17-18,000 का उसके आसपास ही किया है। एंड उन्होंने बोला कि FY26 में वी विल डू अराउंड 25,000-24,000 के आसपास पहुंच जाएंगे। तो ये मेनली क्यों हुआ, बिकॉज थोड़े अप्रूवल्स में उनको जो डिले आ गया, इसलिए प्रॉब्लम हुआ उनको। बट इन Q4 उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर पोस्ट किया, अराउंड 48% का प्री सेल्स का ग्रोथ है। कलेक्शन डी ग्रू 9%, बट मतलब इन प्री सेल्स में अच्छा नंबर था। बट हमें देखना है कि कलेक्शन आगे जाके कैसे इंप्रूव होना है, क्योंकि डी ग्रोथ इज नॉट अ गुड साइन फॉर एनी ऑफ द कंपनी इन द रियल एस्टेट कंपनीज में। आप देखो FY25 में अगर पूरे साल का देखो तो प्री सेल्स वॉज डाउन अराउंड 19% वाई एंड कलेक्शन वॉज अप 1%। इनका अभी एवरेज रियलाइजेशन भी होता है, मतलब क्या,
कि आपको मतलब सेल्स पर स्क्वायर फीट जो होता है, ठीक है, तो वहाँ पे भी अराउंड वैल्यू ग्रोथ जो बोलते हैं हम कंपनीज में, जो भी हम एनालाइज करते हैं, जो कंज्यूमर में अगर आप देखो, लाइक आप देखो वाइल एनालाइजिंग रिटेल अपैरल सेगमेंट में हम जो B2 रिटेल एंड सबको जो कवर करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं सेल्स पर स्क्वायर फीट जो होता है नंबर, थोड़ा सिमिलर है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा होता है वैल्यू ग्रोथ इज बेसिकली व्हाट आई एम टेलिंग यू कि भाई अराउंड अभी इनका 15,500 का है रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, ग्रोथ कितना है 35% YOY, तो दैट इज़ गुड साइन। लेवरेज देखो 0.4x का लेवरेज है, दैट इज़ वेरी वेरी गुड कि भाई कम है। एंड सनटेक का अराउंड 0 है, मतलब कोई लेवरेज ही नहीं है, थोड़े का 0.5 0.7 के आसपास ही सबका है अराउंड, जब भी मतलब वाइल विच कंपनीज दैट आई हैव एनालाइज्ड। इनके सेगमेंट्स अगर देखो, ठीक है, तो एक रेसिडेंशियल मतलब जो जो कस्टमर जो रहते हैं वहाँ पे, जो भी जो पीपल वेयर दे लिव, ठीक है, तो हो गया रेसिडेंशियल। फिर हो गया कमर्शियल, मतलब आप ऑफिसेज IT पार्क्स जो बनाते हैं, तो वो सेगमेंट हो गया आपका कमर्शियल वाला। फिर आगे आपका रिटेल वाला, मतलब मॉल्स वाले, मल्टीप्लेक्स सिनेमास जो बनाते हैं, मॉल्स वाले सेगमेंट, तो ये कमर्शियल वाला बेसिकली दिस वुड टेल कि भाई आपका जो रेंटल इनकम उनको आज जनरेट होता है, ठीक है। फिर एक उनका हॉस्पिटलिटी वाला सेगमेंट है, मतलब होटल्स रिसोर्ट्स जो खुले, एंड हाँ मतलब मेनली तो हमें एन्यूटी पोर्टफोलियो भी होता है, मतलब जहाँ से उनको रेंटल इनकम जो आते हैं, ठीक है, तो जितना ज़्यादा होएगा दैट इज़ गुड, ठीक है। इनका करंटली अगर देखो तो GDP वैल्यूज अराउंड 42,000 करोड़ के आसपास का GDP वैल्यू, तो मतलब ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू होता है। इट वुड टेल कि भाई आगे जाके अगर ये पूरा अगर बेच दे, अगर ये जो नए जो प्रोजेक्ट्स है 25 लॉन्चेस किए उन्होंने, तो 25 न्यू प्रोजेक्ट्स, तो अगर ये पूरा बेच देंगे तो दे कैन जनरेट सेल्स ऑफ अराउंड 42,000 करोड़। तो फ्यूचर में जो सेल्स आ सकते हैं अगर ये पूरा ऑन गोइंग अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो भी बेच दे, तो दैट कैन जनरेट 42,000 करोड़ ऑफ सेल्स। अभी कितना है, अराउंड 17,000 ही मारा था इन FY25, वो टारगेट कर रहे हैं 25,000 करोड़ करेंगे और इन FY26, तो दैट इज़ अ गुड साइन। उनका लैंड बैंक होता है, लैंड बैंक क्या होता है, मतलब जो खाली जगह उनका पड़ा है, ठीक है, उसका वर्थ कितना है, अभी जो भी उन्होंने पहले भी लिया होगा। अभी लोधा का अगर देखूँ, इनका प्रेस्टीज का, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेस्टीज, बट अगर लोधा का भी अगर देखूँ, उनका पलावा में मतलब बहुत ही अच्छा खासा स्केल अप कर दिया, जो MMR रीजन में प्रेजेंट है, पूरा जो सिटी बना है वहाँ पे भी उनका मतलब अच्छा खासा लैंड बैंक है। तो जितना ज़्यादा होएगा दैट इज़ गुड कि भाई कंपनी ने नया एक्विजिशन करा है, नया लैंड खरीदा है, तो दैट इज़ उनका अगर वैल्यू देखो तो दैट इज़ 600 करोड़ के आसपास। फिर अगर उनका कमर्शियल वाला जो मतलब रेंटल इनकम एन्यूटी पोर्टफोलियो जो बोलते हैं, अराउंड उनका अभी अराउंड 700 करोड़ के आसपास का एन्यूटी इनकम है इन FY25, एंड FY26 में वो टारगेट कर रहा है कि भाई इट वुड बी अराउंड 1,000 करोड़ के आसपास, तो मतलब अराउंड आप देख लो 30-35% के आसपास का उनका एन्यूटी इनकम में भी ग्रोथ आ रहा है इन FY26, तो दैट इज़ अ गुड साइड। एंड दे आर टारगेटिंग कि भाई इट वुड बिकम 4,000 करोड़ बाय FY29, तो ये भी अच्छा है, मतलब 50% CAGR निकाल लूँ तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड साइन कि मतलब जितना ज़्यादा एन्यूटी रेंटल इनकम वाला है दैट वुड रिड्यूस द सिक्लिकलिटी ऑफ द कंपनी, ठीक है, मतलब अगर डाउन टर्न में भी जाता है तो उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा क्योंकि एन्यूटी इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग गुड अमाउंट। उनके ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स आर 12 प्रोजेक्ट्स एंड अपकमिंग 7 प्रोजेक्ट्स है, तो इनका एक प्रेस्टीज नॉटेलेस करके जो प्रोजेक्ट था वो ऑलरेडी लॉन्च हो गया है। प्रेस्टीज इंदिरापुरम करके जो जगह है, तो वहाँ पे अराउंड उनको दे आर टारगेटिंग कि भाई Q1 में इट वुड हैव अराउंड 12,000-11,000 करोड़ ऑफ प्री सेल्स इन Q1 में ही अचीव हो जाएगा। तो ये डिले हो गया था, जो डिले हो गया था इन Q4 वो टारगेट कर रहे कि भाई वो Q1 में हो जाएगा। फिर सदर्न स्टार करके भी एक प्रोजेक्ट था उनका, फिर सनक्रेश करके जो ऑलरेडी लॉन्च हो गया है। तो हमें यही देखना है मेनली, क्योंकि भाई कितने अपकमिंग लॉन्चेस आ रहे हैं, कितना प्री सेल्स नंबर आगे जाके आ सकता है, और उनका वैल्यूएशन मेनली। तो इनका प्री सेल्स का गाइडेंस 25,000 करोड़ है, बट दे ऑलरेडी अचीव्ड 17,000 करोड़ इन FY25, बट कम पड़ गया थोड़ा क्योंकि अप्रूवल्स एंड थोड़े हेडविंड्स थे कि डीलेज हो गए एंड डिफर्ड लॉन्चेस थी, ये मेनली रीज़न कंपनी ने बोला है इन द कॉन कॉल, ठीक है। Q1 में दे ऑलरेडी सोल्ड अराउंड 6,500 करोड़ ऑफ प्री सेल्स कर लिया जब उनका कॉन कॉल हुआ था तभी, एंड वो दिल्ली NCR रीजन में भी मतलब वहाँ पे उनका GDP इज़ अराउंड 9,000 करोड़, तो वहाँ पे अराउंड 6,500 करोड़ का प्री सेल ऑलरेडी हो गया है। Q1 में दे आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 12,000 to 13,000 करोड़ ऑफ प्री सेल्स, एंड उनका गाइडेंस कितना है 17,000 तो जो था इन FY25, इट वुड रीच टू अराउंड 25-27,000 के आसपास, तो कितना ग्रोथ आ गया 48-50% के आसपास का प्री सेल्स का ग्रोथ आ गया। एंड EBITDA मार्जिन जो अभी अराउंड
30% के आसपास है, वो टारगेट कर रहा है कि इट वुड बी अराउंड 25 to 30% इन FY26। एंड ऑल्सो अभी अगर देखो उनका वैल्यूएशन, ठीक है, तो यहाँ पे वी लुक एट मार्केट कैप बाय प्री सेल्स, ठीक है। मार्केट कैप इनका अराउंड 70 to 75,000 करोड़ के आसपास है। एंड प्री सेल्स का गाइडेंस कितना है, 1 ईयर फॉरवर्ड निकाल रहे हैं। 1 ईयर फॉरवर्ड मतलब अभी अगर उनका 17,000 था, ठीक है, तो 72,000 डिवाइड बाई 17,000 वो अभी का आपको मार्केट कैप बाय प्री सेल्स मिलेगा। बट 1 ईयर फॉरवर्ड इट इज़ अ गुड मेट्रिक टू लुक एट, कि हम जो कैसे 1 ईयर फॉरवर्ड पेग जो कैलकुलेट करें, 1 ईयर फॉरवर्ड पी जो कैलकुलेट करते हैं, इसमें 1 ईयर फॉरवर्ड मार्केट कैप बाय प्री सेल्स जो कितना आएगा, अराउंड 2.6 टाइम्स आएगा, क्योंकि 75,000 करोड़ 72-75,000 करोड़ डिवाइडेड बाय आप देखो 25-27,000 करोड़ के आसपास, तो 2.6-2.7 के आसपास का आपका आ जाएगा मार्केट कैप बाय प्री सेल्स फॉर FY26, ठीक है। तो एज ग्रोथ इज ऑल्सो उनको गाइडेंस भी अच्छा है कि भाई 48-50% के आसपास का ग्रोथ दे रहा है, एंड इसलिए उनको थोड़ा वैल्यूएशन भी थोड़ा ज़्यादा मिलता है। अब देखो सनटेक का अगर 25-30% है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट बैड, बट दे आर अच्छा ग्रोथ है एंड दे आर ट्रेडिंग एट अराउंड 2x अगर देखो तो मार्केट कैप बाय प्री सेल्स। फिर एक कंपनी है शोभा लिमिटेड करके, दे आर टारगेटिंग 30-35% मिनिमम ग्रोथ इन FY26। उसका भी अगर 1 ईयर फॉरवर्ड निकालूँ तो इट वुड बी अराउंड 2 टाइम्स के आसपास ही है, ठीक है। तो दैट इज़ गुड, ठीक है। तो मेनली तो हमें यही देखना है कि भाई मार्केट कैप बाय प्री सेल्स देखना है, वैल्यूएशन इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, एंड कितने नए अपकमिंग प्री लॉन्चेस आ रहे हैं, GDV क्या है, लैंड बैंक कितना है, एन्यूटी इनकम का पोर्टफोलियो बढ़ रहा है कि नहीं, तो दैट इज़ गुड। ठीक है, उतना ही रखते हैं। थैंक यू।